और मानसून ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी खतरे की घंटी बजा दी है। कई अजला में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। छतें, दीवारें और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अब तक 8 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जबकि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। गुजरावाला में 142, सियालकोट में 139, मंडी बहाउद्दीन 138 और नारोवाल में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बेशतर अजला में मजीद बारिशों का भी इम्कान है। ऐसे में तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरियाओं, डैमों और बैराजों की मुसलसल निगरानी जारी है। गुजरावाला में दूसरे रोज भी तूफानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी जमा है। हेडमराला के करीब सैलाबी सूरत हाल। चाकीसा वाई में रिहायशी आबादी को खतरा, पानी घरों में दाखिल हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट के नशेबी इलाकों के मकीनों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। कश्तियों के जरिए लोगों को निकाला भी जा रहा है। अब आपको ये बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। GPO चौक, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अतराफ सड़कें पानी से भर गई हैं। पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, अरशद अली से बात कर लेते हैं। अरशद, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में बारिश के बाद जो है वो अब जो सड़कें हैं वो एक वहां पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। मैं इस वक्त जो है वो GPO चौक पर मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आसिफ आपको दिखाए तो यहाँ पर सड़क के ऊपर बारिश का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पर शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ इस पानी में बंद हो रही हैं। ये एक तरफ का मनाजर है। इसी तरह दूसरी सड़क जो GPO से जो अनारकली की तरफ जा रही है, पंजाब असम्बली से, उस सड़क के ऊपर भी जो है वो बारिश का पानी जमा है। हम शहरियों से बात करते हैं। भाई बहुत ज्यादा पानी है, हर सड़क पे पानी है। ये कहते हैं सुथरा पंजाब है, ये सुथरा डुबो गया पानी के साथ सबको। जी बिल्कुल, जो है वो शहरी शिकवा करता नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुथरा पंजाब का जो नारे थे वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कई जो है वो कह रहे हैं कि कई पैदल आ रहे हैं। यहाँ पर पानी अभी तक जो है वो यहाँ पर जमा है। ताहम महकमा मौसमियात ने मजीद जो है वो 2 रोज तक बारिश की पेशनगोई कर रखी है। जी शुक्रिया आपका। लाहौर में बारिश के बाद डेविस रोड के चारों तरफ पानी ही पानी, लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं। शहरी कहते हैं ये जो मशीनरी पानी की निकासी के लिए दिखाई गई थी वो एक भी यहाँ मौजूद नहीं है। मायरा हाशमी इस वक्त डेविस रोड पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। मायरा, बताइए लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, लाहौर में चंद घंटों की बारिश ने शहर को पानी पारी कर दिया है। मैं इस वक्त डेविस रोड पे मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरामैन सबसे पहले आपको ये मनाजिर दिखाए, इस वक्त पूरा रोड तकरीबन 2 फुट जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। चारों एतराफ में ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त है। शहरी जो है खासे परेशान है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो खासी बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी मोटरसाइकिलें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। लोग पैदल चल रहे हैं। ये पूरा अगर हम लोग बात करें, शिमला पहाड़ी है, क्वीन मैरी जाने वाला रास्ता हो या पासपोर्ट ऑफिस जाने वाला रास्ता हो, तमाम रास्ते इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। वो ये लाहौर के यकीनन पोश इलाके हैं जो जब भी बारिश आती है, मॉनसून का जब भी सीजन आता है, ये इलाके खासकर पानी में जो है वो डूब जाते हैं। ये यहाँ पर हमें अब तक वासा की कोई टीम नजर नहीं आ रही है। पानी है पीछे सारा। ये क्या इंतजाम है? कहते बड़ा इंतजाम है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। पहली बारिश हुई है और सारा लाहौर डूब गया है। लाहौर में बारिश हुई है, इस वक्त इनको चाहिए था कि इनकी जो मशीनरी है, पिछले दिनों इन्होंने वासा को बड़ी मशीनरी जो है ना दी है निकासियात के लिए, पानी के लिए, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई इनका इंतजामिया से लेकर वासा से लेकर जितने भी अदारे हैं मौसमियाती, तो हम बड़े परेशान हैं। लाहौर के जिस भी इलाके में जा रहे हैं वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। बारिश के बाद तमाम लोग बेहद परेशान हैं। कहाँ गई वो तमाम मशीनरी जिसके दावे किए जा रहे थे कि मॉनसून की तमाम तर तैयारी पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल कर ली है, लेकिन वो तमाम जो कारकर्दगी है वो इस वक्त आप खुद देख सकते हैं कि शहरी परेशान है और सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं कि खुदारा हम पर। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो 2026 की तकरीब में शिरकत, जिसके हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस तकरीब में खुसूसी शिरकत की है।
इंडस रास एक्सपो 2026 की ये तकरीब है। हम देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि वजीर आईटी शिजा फातिमा को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि वजीर आजम इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। Showcase technologies shaping the next generation of economic growth, industrial transformation, national resilience, and of course, technological leadership. To formally welcome all of you to this prestigious event, I would now like to call upon the Federal Minister, Information Technology and Telecommunication, Muhtarma Shiza Fatima Khaja, who has made this happen today. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif Sahab, Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir Sahab, distinguished ministers, members of the armed forces, excellencies, industry leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my honor to welcome you today at the Indus RAS Expo 2026, Pakistan's national robotics and automation event that we've started this year, but it is only the beginning. Ladies and gentlemen, today we're standing at an inflection point. It is a decisive moment. As we move from digital era into an intelligent era, artificial intelligence itself is moving into the physical world. It is becoming the foundational building block of every single value creation. Robots today are moving from factories to warehouses, farms, roads, critical infrastructure, disaster areas, and all the way to national security arenas. Countries that lead these technologies will define the future economy. Countries that remain mere consumers will always remain dependent. Pakistan has chosen to lead. Today, I stand before you with a clear promise. Pakistan will own full value chains of robotics and artificial intelligence, because advanced technological self-reliance is a national decision, and today we are ready to make that. But what gives me this confidence? It is my leadership. Under the visionary premiership of Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, the government has embraced clear direction of digital nation Pakistan. A Pakistan where technology is not simply another lever of economy, but is an actual engine of productivity, employment, and national competitiveness. This vision recognizes that digital transformation is no longer optional. It is the foundational building block of sustained economic growth. Only yesterday, you must all have seen that Prime Minister has launched his AI-enabled, evidence-led Prime Minister's Office system, which is going to completely transform how the country is governed here on. Furthermore, our Chief of Defence Forces has led the transformation of the whole military from a purely kinetic warfare machine into a very robust cyber-centric arm. Ladies and gentlemen, as the Ministry of IT and Telecom, we stand for the execution of these visions. We invest in digital infrastructure, innovation ecosystems, entrepreneurship, digital skills, and emerging technologies. We are creating an environment where innovators can build, where startups can scale, where our investors can grow, where young Pakistanis can compete globally, and most of all, where government will be the ultimate enabler. And the results are already visible. The export numbers tell you that this year, the ICT exports grew by almost 21%. This is a testament to the resilience of our industry and our policies. It's not just our local numbers. Let me just quote a few international ranking statistics that have recently come out. Pakistan today ranks in top-tier countries of the cybersecurity as per the ITU ranking. We've moved 14 ranks up in the e-governance development index, and we've moved 27 ranks up this year in ITU's ICT development index.